देखो डेप्रिसिएशन का कंटिन्यूएशन आज हम लोग करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड जो कर रहे थे आज उसका लास्ट क्लास है। आज स्ट्रेट लाइन मेथड का थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे एंड देन फिर नेक्स्ट डे से जो है हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो ये क्वेश्चन में बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो अभी हम रीडिंग करेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक्स को इग्नोर करना, ठीक है। जो सम्स वाला पोर्शन है उसको जो है उसके ऊपर फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑन 1st April 2019 अ मशीनरी वॉज परचेज फॉर ₹1 लाख। ये है मेरा फर्स्ट मशीन, ठीक है। ऑन 1st July 2020 अनदर मशीन वॉज परचेज फॉर ₹2 लाख। ये है मेरा मशीन नंबर 2। ऑन 1st October 2021 the machinery purchased on 1st April 2019 was sold for 70,000। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, पहला मशीन जो 1st April 2019 आप जिसको 1 लाख में खरीदे थे उसको आप 70,000 में बेच दे रहे हैं। अब देख के तो लगेगा सर 30,000 का लॉस हो गया। नहीं बाबू, 30,000 का लॉस नहीं हुआ है, अभी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इस दिन इसका क्या वैल्यू है वो निकलेगा, उसके बाद ही ना पता चलेगा प्रॉफिट या लॉस क्या है वर्किंग नोट से। तो देखो अब तक क्या हुआ है, 2 मशीन परचेज हुआ, 1 मशीन उसमें से बेच दिए। एंड न्यू मशीन कॉस्टिंग 50,000 मशीन नंबर 3 वॉज परचेज्ड। अब देखो पहला मशीन खरीदे 1st अप्रैल में 2019 1 लाख, दूसरा मशीन खरीदे 1 जुलाई 2020 2 लाख, तीसरा मशीन 1 अक्टूबर 2021 को पहला वाला मशीन बेच के तीसरा मशीन खरीद रहे 50,000 में। क्लियर हुआ पॉइंट। तुमको बोला है शो मशीनरी अकाउंट, आपकी क्या बोला है मशीनरी अकाउंट बनाओ 3 साल का बिगिनिंग, ये बिगिनिंग है, ठीक है। बिगिनिंग फ्रॉम 1st April 2019, तो 3 साल का क्या होगा 2019 20 2020 21 2021 22, 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है। डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। मतलब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड जो है, ये स्ट्रेट लाइन मेथड, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%। ईयर एंड्स 31 मार्च एवरी ईयर। साल खत्म कब हो रहा है 31 मार्च एवरी ईयर। तो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से। 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है सर आपको 19-20 20-21 21। क्लियर हो रहा है पॉइंट। 19-20 में क्या हो रहा है देखो तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक क्या हो रहा है सर, सिर्फ एक मशीन परचेज हो रहा है, मशीन 1। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक क्या हो रहा है सर, 1 जुलाई 2020 को एक और मशीन परचेज हो रहा है। उसके बाद 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक क्या हो रहा है 1 अक्टूबर 2021। सर यहाँ पे एक मशीन परचेज भी रो और एक मशीन, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परचेज, यहाँ पे परचेज, यहाँ पे परचेज भी और सेल भी। क्लियर हो रहा है पॉइंट, समझ में आया। परचेज फिर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, परचेज फिर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, यहाँ परचेज उसके बाद सेल। तो जब सेल होता है तो 3 एंट्री होगा, डेप्रिसिएशन का, सेल का, प्रॉफिट एंड लॉस का, और फिर जो रिमेनिंग बच किया है उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। देख रहे हो क्वेश्चन, लास्ट क्लास भी इसी तरह से ही किए थे, बट लास्ट क्लास में साल के स्टार्टिंग में ही बेच देना था, यहाँ साल के मिड में बेच रहे हैं, तो जितना दिन का डेप्रिसिएशन ड्यू है उसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो चलो वर्किंग नोट में आते हैं, सम से स्टार्ट करते हैं, वर्किंग नोट की तरफ बढ़ते हैं। तो मशीनरी अकाउंट देखो हम लोग का पहले बना हुआ है, हम लोग आ जाते हैं वर्किंग नोट में। टोटल 3 मशीन परचेज कर रहे हैं ना, वर्किंग नोट्स नंबर 1 M1 M2 M
कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2019, आप पहला मशीन खरीद रहे हैं 1 लाख रुपया में, और कुछ हो रहा है? और कुछ नहीं हो रहा है, बस डेप्रिसिएशन। तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। तो इसके ऊपर 1 लाख का 10,000, ठीक है ना सर? पहला साल में और कुछ भी हो रहा है? नहीं सर। अब सेकेंड ईयर में इसका वैल्यू हो गया कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2020 90,000। सर 2020 में और क्या हो रहा है? देखिए ना सर, 1 जुलाई 2020 में आप एक और मशीन खरीद रहे हैं 2 लाख का, तो 1 जुलाई 2020 को खरीद रहे हैं ना। कॉस्ट ऑन 1 जुलाई 2020 कितना? 2 लाख। और कुछ हो रहा है सर? कुछ भी हो रहा है? और चल डेप्रिसिएशन तो लेस, $90,000 का 10%, 9,000। 2 लाख का 10%, हाँ 2 लाख का 10% 20,000 तो हो रहा है सर, बट आप खरीदे तो 1 जुलाई में है ना, पूरा साल तो इस्तेमाल नहीं किए आप। तो 2 लाख का 10% कितना होगा? देखो 2 लाख इंटू 10%, लेकिन ये पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ, ये जुलाई से लेकर मार्च तक इस्तेमाल हुआ है। तो जुलाई टू मार्च कितना महीना इस्तेमाल हुआ? ये 9 मंथ्स इस्तेमाल हुआ, तो 9/12 हो जाएगा यार। समझ में आ रहा है बात? पूरा साल का डिप्रिसिएशन ये मशीन के ऊपर इस साल चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये तो परचेज ही हुआ है जुलाई से। तो 9 महीना का कितना हो जाएगा? 20,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9, 15,000 रुपये। कितना हो गया? $81,000, 1,80,000। गड़बड़ हुआ है क्या कुछ? हाँ हाँ गड़बड़ हुआ है सर, गड़बड़ हुआ है कुछ? नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, ऑल इज फाइन। ठीक है, साल के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए। गड़बड़ हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या कर रहे तुम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, हम कंफ्यूज करेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सर गड़बड़ तो हुआ है सर, गड़बड़ नहीं हुआ है सर। आप यहाँ पे 9,000 क्यों लिखे? यहाँ पे 9,000 होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो 1 लाख के ऊपर 10% 10,000 होगा ना। क्या कर रहे हैं हम? कंफ्यूज करें या कोई भी कंफ्यूज करे भाई, मेरा कॉन्सेप्ट, अभी तुमको पोंचुन्नो में घर है ना, हम बोलेंगे जाओ बाईपास से बस पकड़ो और बस पकड़ के जो है पार्क सर्कस की तरफ निकल जाओ, पंचन्नो पहुंच जाओगे, तुम कर लोगे? तो बोलेगा हट यार, थोड़ी बोलेगे सर बोल रहे हैं तो पता ही है, तुम डेली पंचन्नो से आ रहे, तुम कॉन्फिडेंट हो, पार्क सर्कस की तरफ पंचन्नो कहाँ से हो गया? तो वैसे अपने आप के ऊपर भरोसा लाओ कि नहीं तो गलत हो रहा है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख के ऊपर 10% चार्ज होगा, 10,000। समझ में आया? बीच बीच में ऐसे टेस्ट लेते रहेंगे। 80,000 ये है मेरा कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2021। अब सर क्वेश्चन को अगर पढ़े तो क्वेश्चन में है 2021 में क्या बोला है? ऑन 1 अक्टूबर 2021 द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019 वॉज सोल्ड फॉर 70,000। ये मशीन 70 में बिक रहा है, तो इसको अब बिकेगा। इसके जगह एक मशीन आ रहा है 1 अप्रैल 2019 में ही 50,000 में। कितना में आ रहा है?
सर यहाँ पे लिख देंगे क्या, क्या लिख देंगे, जो मशीन बिक रहा है उसको क्या करेंगे, जो मशीन बिक रहा है उसको क्या करेंगे, क्रॉस। 1 अक्टूबर में मशीन परचेज हो रहा है ना, और जो बिक रहा है उसको कर देंगे, ये है मेरा कॉस्ट ऑन 1 अक्टूबर 2021। हाउ मच, 50,000। ऊपर में नहीं लिखाएगा, नीचे में लिखाएगा। सर 2021 में परचेज रिकॉर्ड कर दिए, जो मशीन बिकेगा उसको क्या कर दिए, ये मशीन बिक रहा है तो इसको कर दिए काटा कोटी, इसको क्या कर दिए, काटा कोटी, क्रॉस। अब जो रिमेनिंग बच गया है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करो, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। 2 लाख के ऊपर 10%, अब होगा 20,000, क्योंकि अब इसके ऊपर पूरा साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 50,000 के ऊपर 10% होगा 5,000, बट क्योंकि ये अक्टूबर में परचेज हुआ है तो 50,000 के ऊपर 10% फॉर 6 मंथ्स इज इक्वल टू 2,500। कितना होगा, क्लियर हो रहा है पॉइंट। वो 1,65,000, 47,000, 3 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया। सर अब ये जो मशीन बेचे इसके ऊपर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ उसको रिकॉर्ड करिएगा ना, ये जो मशीन बिका है इसके ऊपर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है उसको रिकॉर्ड करिए। तो अब चलो, अब यहाँ पे बनेगा वर्किंग नोट नंबर 2, क्या बनेगा, प्रॉफिट स्लैश लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 80,000 में 1 अप्रैल 2021 में परचेज हुआ है। कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2021, साल के स्टार्टिंग में इसका वैल्यू था कितना, 80,000 रुपीज। बिक रहा है ये, कब बिक रहा है सर, ये बिक रहा है 1 अक्टूबर 2021 को। तो इस साल, जो साल ये मशीन बिका है उस साल 6 महीने इस्तेमाल हुआ है ना, तो 6 महीना का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम अप टू 1 अक्टूबर 2021, मतलब 6 मंथ्स। अब कैसे करके लिखेंगे, देखो ये मशीन का कॉस्ट है 1 लाख, 1 लाख के ऊपर 10% 6 महीना का, तो हो गया कितना, 5,000। कितना हो गया, कितना हो गया, 75। कॉस्ट ऑन 1 अक्टूबर 2021, सेल प्राइस कितना है, कितना में बेचे बेचे सर 70,000 में। कितना में बेचे, 70,000 में बेच दिए है। वो सोल्ड फॉर 70,000। माल कितना का था, 75 का था। जब बेचे थे उस वक्त कितना का था, बेचे कितना में, क्या हो गया, कितना का लॉस हुआ, 5,000। तो लिखेंगे 5,000 लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी।
लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है, कितना? क्लियर हुआ? कोई डाउट? कोई डाउट? तो सर क्या हुआ है यहाँ पे? सर यहाँ पे दो तीन चीज़ हुआ है। क्या दो तीन चीज़ हुआ है सर? जो मशीन बेची है उसके ऊपर जो डिप्रिसिएशन है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड। सेल प्राइस को रिकॉर्ड, लॉस जो हुआ है वो रिकॉर्ड। ये तीन चीज़ रिकॉर्ड होता है सेल के वक्त, ठीक है ना। लास्ट टाइम में कोई भी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन नहीं था क्योंकि 1 अप्रैल के दिन ही बेच दे रहे थे, यही था ना। चलो अब इसको रिकॉर्ड करते हैं। सर पहला साल क्या हो रहा है? देखो वर्किंग नोट देखो, पहला साल परचेज डिप्रिसिएशन, दूसरा साल बैलेंस बीडी परचेज डिप्रिसिएशन, तीसरा साल बैलेंस बीडी परचेज सेल एंड देन डिप्रिसिएशन। चलो स्टार्ट करते हैं। 2019-20 2019-20 2019-20 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट परचेज, कितना में परचेज हुआ है? 1 लाख। और तो कुछ नहीं हो रहा है। मार्च 31 में डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंट 10,000, ठीक है। और तो कुछ नहीं, क्लोज कर देते हैं इसको। 1 लाख 1 लाख मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी कितना? अब है 2020-21 20-21, ठीक है। अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 90,000 परचेज हुआ है। अब देखो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया सर, फर्स्ट ईयर हो गया। अब सेकेंड ईयर में क्या हुआ सर? 1 जुलाई को परचेज हुआ है, उसके बाद 31 दिसंबर को 10,000 और 15,000 डिप्रिसिएशन। तो 1 जुलाई को जो परचेज हुआ है दो लाख। अब डिप्रिसिएशन मार्च 31 है ना, वर्किंग नोट 1 से 10 और 15 मिलाकर हो गया। अब जो बच गया है 2,90,000। मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी 2,65,000, 2 लाख 2021-22 से 2020-21 से 2021 बैलेंस 2,65,000, ठीक है। परचेज हो रहा है
हो रहा है ना परचेज। सर थर्ड ईयर में क्या क्या हो रहा है बताइए। परचेज हो रहा है 50,000 का 1 अक्टूबर 2021 को। तो आइए अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट परचेज अमाउंट March 31st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है सर। अब जो अच्छा नहीं एक चीज़ मिस्टेक हुआ है, सेल भी हो रहा है ना, सेल भी तो हो रहा है। तो जब सेल होगा तो सेल में 3 एंट्री रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे देखो सेल हुआ है, जो डेप्रिसिएशन ड्यू है वो, जो सेल का वैल्यू है वो, और जो लॉस हुआ है। तो 1 अक्टूबर को ही सेल हो रहा है, डेप्रिसिएशन 5,000, सेल का वैल्यू 70,000, लॉस ऑन सेल October 1 by depreciation account working note 2 5,000 October 1 by bank sale working note 2 70,000 October 1 by PL account loss 5,000 by depreciation account। अब जो रिमेनिंग एसेट बच गया उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 20,000 और 2,500। कितना हो गया 22,000। तो देखो ओपनिंग बैलेंस, परचेज, सेल का ये 3 एंट्री, डेप्रिसिएशन, सेल और लॉस हुआ है तो क्रेडिट, प्रॉफिट होता तो 2PL प्रॉफिट बोल के डेबिट। अब जो रिमेनिंग एसेट था उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। अब $3,15,000 माइनस कर दो 2,12,500। ठीक है ना। सम्स हो गया है कंप्लीट। सम्स अपना डन। ये है मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन। किसी को कोई भी डाउट इसमें तो होना नहीं चाहिए। कोई भी डाउट ये सब में एकदम धीरे धीरे करके आहिस्ते आहिस्ते हम तुम लोगों को समझाए। डाउट ठीक है, चलो इसको उतारो। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी तरफ ध्यान दो, ध्यान से देखो ये क्वेश्चन को। यहां पे क्या बोला है ना, ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई मशीन सेल नहीं हो रहा है, मशीन का एक पार्ट बिक रहा है। अब क्या मतलब है सर मशीन सेल नहीं हो रहा है, मशीन का एक पार्ट बिक रहा है। देखो जनरली हम लोग क्या पढ़ लेते, 2 मशीन है या 3 मशीन है, उसमें से एक मशीन सेल हो जा रहा है ना। अब यहाँ पे एक बड़ा सा मशीन है, ये पूरा मशीन सेल नहीं हो रहा है, मशीन का एक पार्ट बिक रहा है। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा फोकस से ध्यान दीजिएगा, हम एकदम अच्छे से समझा देंगे।
उसके बाद हम लोग का स्ट्रेट लाइन मेथड खत्म, अब आएंगे WDV। WDV में भी ना क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा, क्वेश्चन अलग नहीं रहेगा, कोई अलग से क्वेश्चन आ गया नहीं, क्वेश्चन यही रहेगा, उसको करने का तरीका अलग रहेगा। तो WDV में हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक क्लास में होपफुली हम तुम लोग को पूरा समझा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही पैटर्न रहेगा, करने का स्टाइल अलग रहेगा। तो चलो देखते हैं इसको क्या बोला है, ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑन 1 April 2020 अ मशीन वॉज परचेज्ड फॉर ₹90,000, मशीन 1। कब? 1 April 2020 को आप परचेज किए। ऑन 1 October 2021 अनदर मशीन वॉज परचेज फॉर ₹1,00,000। दूसरा मशीन 1 October 2021 नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। ऑन 1 July 2022 2/3 ऑफ द मशीन परचेज्ड ऑन 1 April 2020, मतलब पहला मशीन का 2/3 पार्ट 1 जुलाई 2022 को पहला मशीन का 2/3 जो पार्ट है, ये जो पहला मशीन है ना, इसका 2/3 पार्ट बेच दे रहे हैं आप कितना में? 40,000। और उसकी जगह अ न्यू मशीन परचेज कर रहे हैं, थर्ड मशीन परचेज हुआ कितना में? 50,000। डिप्रिसिएशन चार्ज होगा 10% पर एनम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में। ईयर एंड्स 31 मार्च, साल खत्म हो रहा है 30। मशीनरी अकाउंट दिखाना है तुमको 3 साल का, तो सर 3 साल क्या हो गया? 3 साल हुआ है 2020-21, 2021-22, 2022 20-21 में क्या हो रहा है? देखो 1 अप्रैल में एक मशीन परचेज हो रहा है, बस एक परचेज। फिर 21-22 में 1 अक्टूबर में एक और मशीन परचेज हो रहा है, बस एक परचेज। फिर 1 अप्रैल 2022, मतलब ये साल में एक मशीन, सॉरी 1 अप्रैल ने 1 जुलाई 2022 पहला मशीन का 2/3 पार्ट बिक रहा है, सेल हो रहा है, और एक पूरा मशीन परचेज हो रहा है। पहला साल परचेज, दूसरा साल परचेज, तीसरा साल सेल, फिर परचेज। डिप्रिसिएशन सब में चार्ज होगा। अब ध्यान देने वाला ये बात है, डिप्रिसिएशन चार्ज होगा सब में। अब देखो ध्यान देने वाला बात ये है, ये पूरा मशीन बिकता तब तो इजी था, इसका 2/3 पार्ट बिक रहा है, तो अब सर 90,000 का 2/3 को हम क्या करेंगे? अब देखो इसको करने का मेन जो तरीका है इसका वर्किंग है। टोटल आप 3 मशीन परचेज कर रहे हैं और फर्स्ट मशीन का पार्ट को सेल कर रहे हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना तो हम लोग ऐसे करके करेंगे। देखो वर्किंग नोट, जब पार्ट ऑफ द मशीन बिकेगा तो मशीन का वो पार्ट जो बिक रहा है उसको आप पहले ही अलग कर लीजिए। पहला मशीन का पार्ट बिक रहा है तो हम यहां पे लिखेंगे मशीन 1A, मशीन 1B, मशीन 2, मशीन, टोटल 3 मशीन है, ये दोनों एक ही मशीन है, लेकिन हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 1A और। अब देखो पहला मशीन है 90,000 का, लेकिन 1B जो है ये है 2/3 पार्ट जो आगे चल के बिक रहा है, और 1A जो है ये है 1/3 पार्ट जो रहने वाला है मेरे पास। तो मशीन जो हम परचेज किए हैं 90,000 में 1 अप्रैल में, 90,000 को पहले ही ब्रेक कर देंगे। देखो कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020। अब 90,000 का 2/3 कितना होगा? 90,000 इंटू 2/3 हो जाएगा 60,000, तो 1/3 कितना हो जाएगा? 30,000। 2/3 60, 1/3 30। तो हम यहां पे लिखेंगे ब्रेक कर करके 60,000, 30,000। 90,000 का मशीन है, हम अलग कर दिए। क्यों अलग कर दिए सर? ताकि आगे चल के जब बेचेंगे ना तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। हम स्टार्टिंग में इसको अलग रख रहे हैं, हमको तो पता ही है ना कि दोनों मशीन सेम है। अब ये साल में और तो कुछ हो नहीं रहा है सर, 1 अक्टूबर 2021 में अनदर मशीन परचेज हो रहा है, तो ये साल में कुछ नहीं हो रहा, तो इससे बस माइनस कर देंगे डिप्रिसिएशन एट द रेट 60,000 के ऊपर
3,000, 30,000 के ऊपर 3,000। ठीक है, पहला साल हो गया सर, कोई डाउट? 54,027। कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2021 ना हो। अब सर 1 अक्टूबर 2021 सेकेंड ईयर में एक और मशीन परचेज हो रहा है। 1 अक्टूबर 2021 में एक और मशीन जो परचेज हो रहा है, कितना में? 1 लाख में। इसको रिकॉर्ड करो। कॉस्ट ऑन 1 अक्टूबर 2000 कितना? 1 लाख। और कुछ हो रहा है सर? कुछ नहीं हो रहा सर, बस अब तो नेक्स्ट ईयर हो रहा है, इस ईयर तो और कुछ नहीं हो रहा ना, तो बस डेप्रिसिएशन। इसके ऊपर 6,000 है ना, इसके ऊपर भी 3,000, इसके ऊपर 10,000, बट पूरा साल का नहीं होगा, 1 अक्टूबर में परचेज किया है, तो 6 महीना का कितना हो गया? सेकेंड ईयर कंप्लीट। सेकेंड ईयर हो गया आपका 48,000, 24,000, 90। कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2000। अब सर 2022 में 1 जुलाई 2022 में 2/3 मशीनरी वाला बिक रहा है, जो बिक रहा है उसको कर दिए खत्म। जो परचेज हो रहा है इसी डेट में 1 जुलाई 2022, 2/3 ऑफ द मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2020 वॉज सोल्ड फॉर 40,000, तो इसको तो काट दिए। एंड अ मशीन फॉर 50,000 वॉज परचेज टू रिप्लेस इट। 50,000 का जो मशीन परचेज हुआ है 1 अक्टूबर में, 1 जुलाई ना, ऑन 1 जुलाई 2022 50,000 का माल यहाँ पे मशीन 3 अपनी जगह पे आ जाएगा, 50,000। ठीक है ना। अब जो मशीन बिक गया है क्रॉस, इसका कोई लेना देना। अब डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर 3,000, इसके ऊपर अब एक 10,000 है ना सर, क्यों? क्योंकि अब पूरा साल। 50,000 के ऊपर 9 महीना का चार्ज होगा, तो 50,000 का पूरा साल का हो जाएगा 5,000, तो 9 महीना का कितना होगा? 9 महीना क्यों सर? जुलाई से कैलकुलेट होगा ना, तो 5,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9, 3750, 37 ये आएगा। ठीक है, कोई डाउट? और एग्जाम में ये वाला पहले नहीं करेंगे, इसको लास्ट में करेंगे, वरना पूरा टाइम नहीं खाएगा। क्यों? नहीं सर, इसको करना है पहले, क्योंकि नहीं करेंगे, बहुत डाउट। अब ये हो गया 21,000 रुपया, ये हो गया 80, और ये हो गया 46,250। 3 साल का था, 3 साल का हो गया। अब सर ये मशीन बिका है तो इसके लिए दूसरा वर्किंग नोट तो बनेगा ना, दूसरा वर्किंग नोट बनाइए। वर्किंग नोट नंबर 2, प्रॉफिट / लॉस ऑन मशीनरी सोल्ड। ठीक है, अब देखो कॉस्ट ऑन, जिस साल बिक रहा है उस साल के स्टार्टिंग में क्या कॉस्ट है? 48,000। कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2022 कितना है? 48,000। बिका कब है सर? बिका है ये 1 जुलाई 2022 को, तो कितना दिन? नहीं, 1 साल नहीं, अप्रैल से जुलाई 3 महीना, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम फॉर 3 मंथ। कितना?
अब 3 मंथ का कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर नहीं, इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 60,000, तो 60,000 के ऊपर 10% फॉर 6,000 डिवाइडेड बाई 4, 1500 कितना, 46,000 कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल, सॉरी 1 जुलाई 2000, 46,500। आप बेचे कितना में इसको, वॉज सोल्ड फॉर 40,000। तो सेल प्राइस कितना है सर, सेल प्राइस इज क्या हो गया, 6,500 का लॉस ऑन सेल, हाउ मच, 6,000। क्लियर हुआ, कोई डाउट, बन गया अपना पूरा, उसके लिए वर्किंग नोट बनेगा ना, एग्जैक्टली जो बिकेगा उसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको। जो खरीदेंगे उसको वर्किंग नोट 1 में करेंगे। जो खरीदेंगे वो खरीदने वाला, देखो ध्यान दो, जो परचेज हुआ है वो वर्किंग नोट 1 में, और साल का डिप्रिसिएशन भी वर्किंग नोट 1 में। वर्किंग नोट 2 में कौन जाएगा, वो मशीन जो बिक रहा है, उसका डिप्रिसिएशन, उसका प्रॉफिट एंड लॉस सब वर्किंग नोट नंबर, देखो पूरा बन गया। अब देखो कितना इजीली हम कर दिए, क्यों इजी हो गया बोले तो क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम 1/3 और 2/3 अलग कर दिए थे। नहीं तो अभी तुम देखते यार ये तो पूरा 90,000 का तुम यहाँ तक लेके आए, अभी 90,000 का 2/3 निकालो, उसके ऊपर फिर करो तो वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। ठीक है ना, अब ये देखो अपना हो गया सम सब, बस इंदास इसमें पुट कर देना है, हो गया क्लियर। इसमें अकाउंट बना देना है 3 साल का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 2020-21 पहला साल, 1 अप्रैल 2020, तो 2020-21, 2020 परचेज हुआ अप्रैल 1, पहला मशीन परचेज किए, 2 बैंक अकाउंट, परचेज 60,000 नहीं बाबू 90,000, यहाँ पे अलग अलग करके हम शो किए, बट एक्चुअली है तो दोनों सेम ही मशीन, हम अलग अलग अपने फायदे के लिए किए ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, बट है तो दोनों सेम ही मशीन ना। तो 60,000 नहीं 90,000, बस और तो कुछ नहीं हो रहा इस साल में। मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, 90,000 को देखो ब्रेक कर दो तो 6,000 और 3,000 कितना डेप्रिसिएशन हुआ था, 9,000। बाय बैलेंस CD कितना, 81,000। फर्स्ट ईयर कंप्लीट, बैलेंस शीट कैसे आया बोलो अमन, कैसे आया कैफ ये बैलेंस शीट? सर बैलेंस शीट क्या मतलब थोड़ा बताइए। हाँ साइज सिंपल सा, ये 90 जहाँ का सबसे ज़्यादा है दोनों साइड लिख दिए और जो छोटा साइड वाला टोटल है उसको माइनस कर दिए, आ गया सिंपल। तो पहला साल हो गया। अब नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2020-21 हो गया कंप्लीट। अब आते हैं 2021-22 2021-22 अप्रैल 1 टू बैलेंस
BD 81,000 परचेज हुआ है मशीनरी। कौन सा डेट में परचेज हुआ है बोलो तो? सेकेंड मशीनरी परचेज हुआ है 1 अक्टूबर 2021, या वर्किंग नोट देख लेना, वर्किंग नोट में भी है October 1 टू बैंक अकाउंट। परचेज कितना? 1 लाख। बाय सॉरी डेप्रिसिएशन। सर सेकेंड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है देख लो यहाँ पे, 6,000, 3,000 और 6 + 3 9, 9 5 9 5 11 14,000। ठीक है ना? अब बस साल के एंड में बाय बैलेंस CD 1,80,000 1,81,000 टोटल आया, उसमें से डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस करने के बाद ये आ गया बैलेंस CD 1,60,000। सेकेंड ईयर का भी बन गया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड ईयर 2022-23। वीडियो देखना जब सर मैं वीडियो देखने जाता हूँ तब कुछ और आ जाता है मुझे, इस वजह से देखने नहीं सीखता। April 1 टू बैलेंस BD 1,67,000। अब देखो यहाँ परचेज भी हो रहा है, सेल भी हो रहा है। थर्ड अकाउंटिंग ईयर में देखो परचेज हो रहा है 1 जुलाई 2022 को 50,000, तो 1 जुलाई 2022 जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट परचेज 50,000। अब सेल भी हो रहा है सेम डेट में, तो जब भी सेल होता है उसके साथ 3 एंट्री होता है। हम बोले थे ना सेल के साथ 3 एंट्री आएगा। तो पहला एंट्री क्या है इसमें? सर पहला एंट्री है जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो, दूसरा सेल प्राइस, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो डेप्रिसिएशन उस साल में ड्यू है वो चार्ज होगा बाय डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में। जो सेल प्राइस है वो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट सेल। जो लॉस हुआ है वो लिखेंगे मशीनरी के क्रेडिट में बाय PL अकाउंट लॉस। प्रॉफिट होता तो इसको डेबिट कर देते। तो 3 एंट्री 1,500 बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक सेल 40,000, बाय PL लॉस 6,500, ये तीनों आएगा। तो बाय डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट 2 1500 जुलाई 1 बाय सेल कितना में बेचे 40,000, फिर जुलाई 1 बाय PL अकाउंट लॉस कितना 6,500 हो गया। सर बैलेंस BD लिख दिए, परचेज किए उसको लिख दिए, जो सेल हुआ उसका तीनों एंट्री लिख दिया। कुछ होगा कौन? हाँ होगा नहीं सर। वर्किंग नोट 1 में जो रिमेनिंग एसेट है, ये जो रिमेनिंग एसेट है इसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन लिखेंगे ना, 3,000, 10,000, 13,000 और 3,750, तो मिला के 16,750 का साल के एंड का जो डेप्रिसिएशन है 16,700 साल के एंड में होगा। तो साल के एंड क्या है? मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट वर्किंग नोट 1
16,700। अब साल के एंड में बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD निकाल लो सम्स कंप्लीट। अब देखो ये दोनों को ऐड करो, 1,67,000 प्लस 50, 2,17,000। ठीक है, यहाँ पे भी होना चाहिए 2 लाख, माइनस कर दो 1,500, माइनस 40,000, माइनस 6,500, माइनस 16,750, 152250, 1,52,200। ठीक है, हो गया खत्म। सम्स कंप्लीट, ऑल डन। देखो ये है मेरा वर्किंग नोट, ये है मेरा सम्स। इस तरह का क्वेश्चन बाबू एग्जाम में आते, एकदम एक्सपेक्टेड रहो। ठीक है ना, किसी को कोई भी डाउट ये सम्स में? ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कर लिए, अब हम लोग डायरेक्ट WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड करेंगे। एक क्लास या मैक्सिमम 2 क्लास हमको लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा पूरा। समझ रहा, मैक्स टू मैक्स 1 से 2 क्लास वो पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह।